चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर के जरिए जान लेते हैं कि प्रदेश के अंदर कोरोना के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। तो प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। बड़ी खबर इस बीच हिमाचल प्रदेश से कोरोना के आंकड़े प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए। राहत की बात यह जरूर है कि एक्टिव केसेस का आंकड़ा प्रदेश में कम हो रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते आंकड़े प्रदेशवासियों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच हिमाचल प्रदेश से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। अब तक प्रदेश में 3,475 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। लेकिन सवाल ये कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े जिस तरह से कम हो रहे हैं, लापरवाहियां उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तीसरी लहर जो संभावित है उसका खतरा भी लगातार बढ़ा हुआ है कि इन लापरवाहियों के चलते कोरोना की तीसरी लहर फिर से देश भर में, प्रदेश में दस्तक ना दे दे। तो राहत की खबर यह जरूर कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी के साथ कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण, कोरोना का खतरा प्रदेश में अभी भी बरकरार है। कोरोना के कुल मामले 2,03,557 को पार कर चुके हैं। एक्टिव केस प्रदेश में 1,212 बचे हैं। तो चलिए अब इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 महीनों के अंदर 4 बड़े नेताओं का निधन हुआ है। जी हां, इन 5 महीनों में सियासत के 5 बड़े नेता इस संसार को छोड़कर चले गए। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं उन 4 सियासी नेताओं के सियासी सफर के बारे में विस्तार से। पिछले 5 महीनों में हिमाचल प्रदेश को बड़ा सियासी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि प्रदेश में पिछले 5 महीनों में 4 बड़े नेताओं का निधन हो गया। सियासत से 4 बड़े नेता इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। हिमाचल ने पिछले 5 महीनों में जिन 4 बड़े नेताओं को खोया है, उनमें फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया, मंडी से लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा, जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा और रामपुर से वीरभद्र सिंह की मौत के कारण पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। चलिए सबसे पहले आपको इन 4 नेताओं के सियासी सफर की जानकारी विस्तार से देते हैं। सुजान सिंह पठानिया, जन्म 22 सितंबर 1943 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनका परिवार भारत आ गया था। बीए करने के बाद प्रदेश वन विभाग में रेंज अफसर वो चयनित हुए थे। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर ज्वाली से विधायक बने। 1980 में कांग्रेस में शामिल हुए और दूसरी बार 1990 में विधानसभा भी पहुंचे। 1993 में तीसरी बार विधायक बनने पर उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया था। साल 2003 में चौथी बार विधायक चुने गए और परिवहन मंत्री भी बने। साल 2009 के उपचुनाव में 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। साल 2012 और 17 का चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाई। 7 बार फतेहपुर का विधायक बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा। साल 2012 से लेकर 17 के दौरान उनको ऊर्जा मंत्री भी बनाया गया। रामस्वरूप शर्मा का जन्म 10 जून 1958 को हुआ था। मंडी जिले के जोगिंदरनगर के वो राजनेता थे। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया। रामस्वरूप शर्मा आरएसएस के सक्रिय सदस्य थे। बीजेपी टिकट से साल 2014 में मंडी लोकसभा सीट उन्होंने जीती। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 39,796 वोटों के मार्जिन से उन्होंने हराया था। साल 2019 में एक बार फिर से मंडी से लोकसभा सांसद चुने गए थे रामस्वरूप शर्मा। नरेंद्र बरागटा का जन्म 15 सितंबर 1952 को कोटखाई के टहटोली गांव में हुआ था। 1969 में डीएवी स्कूल शिमला में वो छात्र संसद के महासचिव बने। 1978 से लेकर 1982 तक वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 1983 से लेकर 1988 तक जिला शिमला बीजेपी के महामंत्री भी बने। 1993 से लेकर 1998 तक बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं।
1998 में शिमला विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वो विधायक बने। बीजेपी नेतृत्व की सरकार में उनको बागवानी राज्य मंत्री भी बनाया गया था। साल 2007 से लेकर पैच, साल 2007 और साल 2017 में फिर विधानसभा चुनाव में जीते मुख्य सचेतक के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 68 साल के बरागटा का चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज के दौरान निधन हुआ। देश में पहली बार हिमाचल के लिए एंटी हेलगन लाने वाले भी बरागटा ही पहले ऐसे विधायक थे, जो बलकोट खाई में 60 साल पुराने कांग्रेस के गढ़ में जीत दर्ज कर उन्होंने इतिहास भी रचा था। वीरभद्र सिंह का सियासी सफर। 23 जून 1934 को शिमला में उनका जन्म हुआ था। 1962 में पहली बार मंडी के महासू से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। 1967 में भी महासू से दूसरी बार सांसद चुने गए। 1971 में मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी के गंगा सिंह ठाकुर से उनको हार मिली थी। 1980 में हार का बदला लेकर फिर लोकसभा में पहुंचे। पहली बार 1983 में हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह। साल 2007 में प्रदेश की सत्ता से बाहर होने पर फिर मंडी से चुनाव लड़ा। मंडी से चुनाव जीतकर 5वीं बार लोकसभा में भी पहुंचे वीरभद्र सिंह। केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह को केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। 1976 में नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे वीरभद्र सिंह। 1982 में केंद्र में उद्योग राज्य मंत्री बने थे। मनमोहन सरकार में मई 2009 को उनको इस्पात मंत्री भी बनाया गया था। 2012 में केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया था। कांग्रेस ने 2012 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिमाचल में वापसी कर ली थी। वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो प्रदेश में 4 बड़े नेताओं के जाने से हिमाचल की सियासत को बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अब हिमाचल में 3 नहीं बल्कि 4 हलकों में उपचुनाव होंगे, जिनमें से 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि अब राज्य के 4 हलकों में उपचुनाव होने हैं और साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के लिए ये सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अब इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा और जनता आने वाले समय में किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कोरोना की रफ्तार पर कुछ ब्रेक क्या लगा कि पहाड़ों पर घूमने आने वाले लोगों का तांता लग गया, जिसके चलते पहाड़ों पर कई बार कोरोना के नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखी। हालांकि केंद्र सरकार के जारी कोरोना अलर्ट के बाद अब इसका असर भी दिखने लगा है। क्या असर है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। देश कोरोना के साइज से उबरा भी नहीं था कि कुछ तस्वीरों ने एक बार फिर इस खतरे के लौटने के संकेत देने शुरू कर दिए। ये तस्वीरें थी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों से जुड़ी हुई, जहां पहुंचे सैलानियों की भीड़ ने एक बार फिर ये बता दिया था कि मास्क तो छोड़िए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी जिक्र दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। वहीं राज्य में कोरोना बंदिशों के हटने के बाद जो आलम हुआ वो कुछ यूं हुआ कि क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर शिमला हो या मनाली, कुल्लू हो या धर्मशाला, जहां देखो जिधर देखो पैर रखने तक की जगह नहीं दिख रही थी। हालांकि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद केंद्र सरकार ने भी कोरोना अलर्ट जारी किया, जिसका असर काम कर गया, जिसके चलते अब मनाली में 60 तो शिमला में 10% पर्यटक घट गए हैं। वहीं इस वीकेंड मैदानी राज्यों की गर्मी से राहत पाने कम संख्या में सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। कोरोना की बंदिशों में छूट के बाद वीकेंड पर पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी रही फुल। शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला और कसौली सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचे पर्यटक। सोशल मीडिया पर मनाली और शिमला में पर्यटकों की भीड़ की फोटो हुई वायरल। केंद्र सरकार ने जारी किया कोरोना अलर्ट, पर्यटन पर पड़ रहा असर।
मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी घटकर 40 तो शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% तक रही। वहीं हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी संजय कुंडू ने 7 बटालियन से अतिरिक्त फोर्स जिलों को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि शिमला की बात की जाए तो शिमला में शिमला स्मार्ट पुलिस द्वारा मास्क न पहनने पर 2 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शिमला घूमने आए सैलानियों को मास्क वितरण किए जा रहे हैं। हालांकि देखा ये भी जा रहा है कि पुलिस के टोकने पर सैलानी मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की सलाह के बाद जाते ही मास्क न पहनने की बात दोहराई जा रही है। वहीं कई लोग तो मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ भी समझ रहे हैं। हालांकि लोगों को ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि अगर एक बार फिर ऐसे ही कोताही बरती गई तो नतीजा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने आ रहे हैं तो कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कोरोना मामलों में आई कमी और राज्य में कोरोना नियमों में दी गई छूट के बाद एक तरफ जहां काफी संख्या में पर्यटकों के पहाड़ों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में पुलिस पर इस वीकेंड पर्यटकों के चालान न कर उन्हें जागरूक करने की मुहिम शुरू की गई। शिमला पुलिस की ओर से पर्यटकों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि शिमला पुलिस के एसपी मोहित चावला ने इस मुहिम की शुरुआत की है। तो वहीं पुलिस का अभियान देख केमिस्ट एसोसिएशन ने भी पुलिस को मास्क दिए ताकि वो बाहर से आने वाले पर्यटकों को बांट दें। सैटरडे संडे है, शिमला में टूरिस्ट फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हम टाइम टू टाइम लोगों को गाइड कर रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है उन तक हमारी कम्युनिकेशंस हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि रोज़ नया टूरिस्ट आता है, जो पुराना होता है वो निकल जाता है। इसलिए आज हमने एक बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाया हुआ है शिमला में कि हम लोगों को अवेयर करें, टूरिस्ट को अवेयर करें, ताकि वो भी जैसे घूमने आए हैं तो वो अपने आप को वैसा ना फील करें कि प्रशासन उनके खिलाफ खड़ा है। प्रशासन उनको कोऑपरेट करने के लिए खड़ा है, परंतु सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइंस हैं, हम टूरिस्टों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि कोविड अभी भी गया नहीं है। कोविड किसी न किसी दायरे में अपने वेरिएंट बदल रहा है, तो अपने आप प्रिकॉशंस लें जो सरकार ने गाइडलाइंस दिए हैं। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो मास्क पहने, पूरे नियमों का पालन करें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम हमेशा हेल्प करेंगे कि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें मास्क, सो दैट वो एजुकेट कर सकें, आगे दे के कंपलसरी हो हर टूरिस्ट को, लोकल को भी, कि वो मास्क पहने। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के मौसम की तुलना कहीं से करते हैं तो शायद आप गलत होंगे। दरअसल यहां का मौसम बेहद हसीन है। यह हम नहीं, बाहरी राज्यों से आए पर्यटक खुद कह रहे हैं। सुनिएगा। ये जो हिमाचल में जो वेदर है इसको एंजॉय करने आए हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट ओवर देयर इन पंजाब, एंड वी थॉट वी शुड टेक अ ब्रेक एंड वी शुड रिफ्रेश। यहाँ पे तो बहुत अच्छा वेदर है, वहाँ पे तो टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब ह्यूमिड इतना हो गया है, इन दिनों में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया बिना एसी के। आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी समय से यहाँ आ रहा हूँ, मतलब कम से कम नहीं तो 2 साल छोड़ के मैं मनाली में आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा ट्रिप लगता है मनाली का। सब मतलब इधर जब हम जो भी पॉइंट देखते हैं बड़ा मज़ा आता है, फैमिली के साथ घूमने आते हैं, सब इंजॉय। हिमाचल में बहुत अच्छा लग रहा है, इधर बहुत वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शिमला घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। काफ़ी डिफरेंस है, इधर तो काफ़ी ठंडा है, हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है। उधर तो 40 इधर 16 20 बहुत अच्छा। आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पर मनाली में। आज हमने मॉल रोड घूमा है, तो काफ़ी क्राउड है यहाँ। तो लेकिन हाँ, प्रशासन यहाँ काफ़ी ध्यान रख रहा है। जो भी आए हैं बंदे उनको मास्क प्रॉपर देख रहे हैं, और अगर नहीं पहन रहे तो उनका मतलब फ़ाइन लगाया गया उन पर। तो ये सब ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कुछ भी यहाँ खाते हैं पीते हैं उससे पहले सैनिटाइज ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में बारिश बहार बनकर लौटी है। पिछले दिनों जो कड़क धूप शिमला के रिज मैदान पर पड़ती थी, आज पूरा शहर धुंध के आगोश में बेहद खूबसूरत
नजर आ रहा है। जरा देखिए रिज मैदान की तस्वीरें। कोई मैदान पर टहल रहा है तो कोई हल्की बूंदाबांदी के बीच घुड़सवारी का लुत्फ ले रहा है, कोई बच्चों को घुमा रहा है तो कोई अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने आया है। दरअसल इंदिरा गांधी खेल परिसर के पास लिफ्ट है जहां से शिमला की वादियां बहुत सुंदर नजर आती हैं। खेल परिसर के आसपास भी पर्यटकों की भीड़ को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हिमाचल में मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि मानसून ने देरी से दस्तक दी है, लेकिन वीकेंड के मौके पर बारिश ने सैलानियों का हिमाचल आना पैसा वसूल कर दिया। पर्यटकों के चेहरों पर तो खुशी है, तो साथ ही शिमला वासियों ने भी राहत की सांस ली है। राहत इस बात से कि अब वापस शिमला में पहले जैसा हसीन मौसम होगा और बागवानों, किसानों को भी अब नुकसान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया जितना मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया जा रहा था। दरअसल मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया था, लेकिन प्रदेश में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। जानकारी आपको दे दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में आगामी 3 दिन यानी कि 13 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य में 16 जुलाई तक मौसम खराब रहने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से 11 जुलाई से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश भी हुई। हम आपको 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर बिलासपुर की है जहां देर रात से बारिश हुई जिससे मौसम काफी सुहाना हुआ। तो वहीं दूसरी तस्वीर ज्वालामुखी से है जहां काफी दिनों बाद मानसून ने दस्तक दी। इसके अलावा तीसरी तस्वीर हमीरपुर से जहां सुबह 4 बजे से हल्की हल्की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि हिमाचल के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और आखिरी तस्वीर राजधानी शिमला के रिज मैदान की, जहां बारिश होने से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। चलिए, हमारा हिमाचल में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।